हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी ट्यूब में आप सबका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। बादलों के पार और पहाड़ों के पीछे एक खुशहाल राज्य था जिसका नाम था रोशनगढ़। जैसा नाम वैसा ही काम। रोशनगढ़ में कभी रात नहीं होती थी। वहाँ हमेशा एक हल्का सुनहरा उजाला बना रहता था, क्योंकि उस राज्य के बीचों बीच एक विशाल मीनार थी जिस पर आशा का रत्न रखा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया। वो सुनहरा रत्न जो सदियों से चमक रहा था अचानक बुझ गया, और जैसे ही वो बुझा, रोशनगढ़ में पहली बार अंधेरा हो गया। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये एक ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। राज्य के राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी जादुई घाटी से जाकर अंतिम सितारे की रोशनी लेकर आएगा वही इस राज्य को बचा पाएगा। लेकिन जादुई घाटी में जाना मौत को दावत देने जैसा था। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। तभी भीड़ में से एक 12 साल का लड़का सामने आया। उसका नाम था आर्यन। आर्यन कोई योद्धा नहीं था, ना ही उसके पास कोई तलवार थी। उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई बांसुरी थी और मन में बहुत सारा साहस। उसने राजा के सामने झुककर कहा, मैं जाऊंगा महाराज। आर्यन अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही उसने शहर की सीमा पार की, उसे भ्रम का जंगल मिला। यहाँ के पेड़ सामान्य नहीं थे, उनकी टहनियाँ कांच की तरह चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी संगीत की धुन थी। आर्यन थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी के कड़ाने की आवाज़ आई। अरे भाई, कोई है, जरा मेरी मदद करो। आर्यन ने जैसे ही नीचे देखा, एक बड़ा सा कछुआ जो उल्टा पड़ा था और सीधा होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कोई साधारण कछुआ नहीं था, उसकी पीठ पर नीलम जड़े हुए थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे सीधा किया। कछुआ बोला, शुक्रिया नन्हे यात्री, मेरा नाम धीमा है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो परछाइयाँ भी रास्ता भटका देती हैं। आर्यन ने अपनी बांसुरी दिखाई और कहा, मैं अपने राज्य के लिए रोशनी लेने जा रहा हूँ। धीमा हंसा। रोशनी? उसके लिए तुम्हें समय की नदी पार करनी होगी, और याद रखना, जंगल तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, वो नहीं जो सच है। अगर तुम भटके तो तुम अपनी बांसुरी बजाना, क्योंकि संगीत कभी झूठ नहीं बोलता। धीमा की चेतावनी के साथ आर्यन आगे बढ़ा। जंगल अब घना होता जा रहा था। अचानक उसे अपने माता पिता की आवाज़ सुनाई दी, आर्यन वापस आ जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने देखा सामने एक खूबसूरत घर है, बिल्कुल वैसा जैसा वो अपने बचपन में चाहता था। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी। उसका मन हुआ सब छोड़कर अंदर चला जाए, लेकिन तभी उसे कछुए की बात याद आई। जंगल तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी जेब से वो पुरानी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू किया, एक सीधी सच्ची धुन। जैसे ही संगीत हवा में घुला, वो घर, वो खुशबू, वो आवाज़ें सब धुएं की तरह उड़ गए। जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई घर नहीं था, बल्कि एक उफनती हुई बैंगनी रंग की नदी थी। ये समय की नदी थी। नदी के उस पार एक गुफा थी जहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन नदी पर कोई पुल नहीं था। तभी पानी में से एक विशाल घोड़ा बाहर आया। उसने गरजती आवाज़ में पूछा, यात्री, इस नदी को पार करने का किराया देना होगा। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मुझे देनी होगी। आर्यन के पास क्या था? सिर्फ उसकी बांसुरी, जो उसके दादाजी की निशानी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसने बांसुरी दे दी तो वो अकेला पड़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं दी तो उसका पूरा राज्य अंधेरे में मर जाएगा। उसने कांपते हाथों से बांसुरी नदी में डाल दी। ले लो, आर्यन ने कहा, मेरे लोगों की खुशी मेरी यादों से बढ़कर है। जैसे ही बांसुरी पानी में गिरी, पानी का घोड़ा एक चमकते हुए पुल में बदल गया। आर्यन ने अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी थी, लेकिन उसने रास्ता पा लिया था। आर्यन पुल
पार करके गुफा में पहुंचा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। गुफा के बीच में हवा में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा तैर रहा था। ये था अंतिम सितारा, लेकिन उसे छूना आसान नहीं था। सितारे के चारों ओर आग का एक घेरा था। एक आवाज़ गूंजी, कौन है जो इस आग से नहीं डरता? यह आवाज़ उस सितारे की ही थी। आर्यन ने कहा, मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरे पीछे जो अंधेरा है वो इस आग से ज़्यादा खतरनाक है। सितारे ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मेरी रोशनी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। या तो तुम इसे अपने लिए रख लो और अमर हो जाओ, या इसे तोड़कर सबके बीच बांट दो और खुद साधारण रह जाओ। क्या चुनोगे तुम? ये अंतिम परीक्षा थी, शक्ति या त्याग। आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे मेरे गांव के बच्चों की हंसी चाहिए। तुम मेरे साथ चलो और बिखर जाओ। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, आग का घेरा फूलों में बदल गया। सितारा धीरे धीरे उसकी हथेली पर आ गया। वो गर्म नहीं था, बल्कि सुकून देने वाला था। जब आर्यन वापस रोशनगढ़ पहुंचा तो अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। लोग उम्मीद खो चुके थे। आर्यन मीनार पर चढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उस सितारे को आसमान की तरफ उछाल दिया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन आग का नहीं, रोशनी का। वो छोटा सा सितारा जो हजारों टुकड़ों में बिखर गया और पूरे आसमान में फैल गया। रोशनगढ़ में अब सिर्फ एक आशा का रत्न नहीं था, बल्कि आसमान में हजारों सितारे थे। रात तो थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी, बल्कि खूबसूरत थी। आर्यन ने सिखाया कि असली जादू किसी रत्न या मंत्र में नहीं, बल्कि हमारे त्याग और साहस में होता है। और उस दिन के बाद से जब भी हम आसमान में तारों को देखते हैं, हमें अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे हराने के लिए काफ़ी है।